जर्मनी में खाने पीने की चीजें किस तरह से बनाई जाती हैं ये तो हमने देखा, लेकिन किसानों को फायदा पहुंचाते हुए इन चीजों को गांव से बाजार तक लाया कैसे जाता है ये अब जानते हैं। बछिया 4 दिन की है, आगे चलकर दुधारू गाय बनेगी। उस दिन का इंतजार ये दोनों भी कर रहे हैं। दोनों स्थानीय सामान की मार्केटिंग करते हैं। दूध बेचना गुनार हेमे का पेशा है। उनकी डेयरी आधुनिक है। यहाँ दूध निकालने का ज्यादातर काम मशीनें करती हैं। सुपरमार्केट चेन एडेका उनसे दूध खरीदता है। ग्राहक जानना चाहता है कि माल कहाँ से आ रहा है, इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है, कच्चा माल कहाँ से आता है और माल कौन बनाता है। और उन्हें अच्छा लगता है यदि आप बता सकें कि माल यहीं इसी इलाके का है। हेमे की डेयरी कुछ ही मीटर दूर है। छोटी दूरी मार्केटिंग की नीति का हिस्सा है। अपने दूध के लिए हेमे को एडेका से दुगनी कीमत मिलती है, करीब 70 सेंट प्रति लीटर। उनकी डेयरी साल में 50 लाख लीटर दूध बेचती है। लेकिन फिर भी ये उद्योग की छोटी कंपनी है, इसलिए उत्पादन का खर्च ज्यादा है। मेरे लिए ये बेहद अहम है कि 3 बातें बरकरार रहें: ताजापन, पारदर्शिता और विश्वसनीयता। यदि हम तिगुने बड़े हो जाएं तो तीसरा तत्व जाता रहेगा, आत्मीयता। इसलिए हमारी सीमाएं भी हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं एक पारदर्शी कंपनी चाहता हूं, जहां आप लोगों का नाम और उनकी जन्मतिथि जानते हैं। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सुपरमार्केट चेन का ऑर्डर पाने से 10 नई नौकरियां पैदा हुई हैं। छोटे से कस्बे श्मार्गेनडॉर्फ के लिए ये वरदान है। जर्मनी के इस इलाके में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 17%। एडेका के खरीदार हमें पास के शहर बेर्नाउ में एक सुपरमार्केट दिखाते हैं। ये डेयरी से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ एडेका भी स्थानीय माल बेचता है। बड़े सुपर बाजारों में नए माल का टेस्ट होता है। इलाके में बने और उपजे माल का भी। वे महंगे हैं। आम प्रोडक्ट से उनकी कीमत 50% ज्यादा होती है, जैसे कि इस छोटे खीरे की। सुपरमार्केट चेन ग्राहकों को स्थानीय सामान के लिए ऊंची कीमत की आदत लगवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आसान नहीं।